हेलो एवरीवन। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये मैंने जस्ट अभी देखा और मुझे बहुत ही स्ट्राइकिंग लगा, मुझे बहुत ही वियर्ड लगा और मुझे बहुत ही अच्छा भी लगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी तब बहुत सुंदर होती है जब आप उसको देखते हो और समझते हो कि क्या हो रहा है। एक ग्रीक फिलोसोफर ने बताया कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ अ लाइफ नॉट लिव्ड। आई थिंक सेनेका ने बताया, नहीं, आई थिंक मार्कस ऑरेलिस, पता नहीं, मैं बाद में यहाँ पे दे दूँगी। तो मतलब मैं ऐसे वीडियोज़ मेरी मम्मी को दिखा रही थी। मैं एक आर्ट चैनल चलाती हूँ और उसमें तो जब मैं ये आर्ट चैनल चला रही थी तो मुझे भी ये थॉट बहुत बार आता था, क्योंकि अभी जो ज़माना हो गया ना, वो वहाँ पे सब लोग मतलब फ़ास्ट चीज़ें चाहते हैं। हर चीज़ बहुत जल्दी हो, हर चीज़ बहुत तेज़ गति में हो। आप आर्ट भी कर रहे हो तो उसको जल्दी से कंप्रेस करके 1 मिनट के वीडियो में दिखाओ, और बैकग्राउंड में आप ऐसे म्यूज़िक लगाओ जो कि एकदम आपको, और कुछ ऐसे धाकड़ वाला म्यूज़िक लगा दो। तो मैंने सोचा कि मतलब मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। मुझे पहले अच्छा लगता था और मुझे लगता है कि वो शॉर्ट्स में अच्छा होता है, पर अगर आप उसको एक लॉन्ग वीडियो जैसे कि 20 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, तो उसमें जब आप बनाते हो तो ऐसे उसकी ख़ासियत चली आती है। जब आप उसको बनाते हो और वो जो एक साइलेंस होती है ना, तो जनरली मैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर अपने जो मेरे ड्राइंग के सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर मैं करती हूँ। तो वो बहुत एक सीरीन सा फील होता है कि जैसे मैं उस जंगल में ही पहुँच गई हूँ जहाँ पे मैं उन ऑर्गेनिजम्स को देख रही हूँ और मैं उनको स्केच कर रही हूँ, इलस्ट्रेट कर रही हूँ। तो इसलिए मैं सोचा कि यार इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको थोड़ा रेनी, थोड़ा ऐसे पानी का साउंड, या फिर जो जंगल में जो रिवर्स होते हैं छोटे मोटे उसके साउंड, या फिर जो फॉरेस्ट जो एम्बियंस होते हैं वैसा साउंड मैं दूँ, तो इसलिए मैंने वही दिया। और तो मेरी मम्मी कह रही है कि, और उसमें बहुत सारे व्यूज़ आए नहीं हैं अभी तक, 2-3 ऐसे व्यूज़ आए हैं और मैंने रिसेंटली शुरुआत किया है, आई थिंक 1 हफ़्ते पहले। जो भी हो, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, तो मेरी मम्मी कहती है कि तो वो देखती है और मैं उनकी आँखें देख रही थी। वो थोड़े मतलब ऐसे नम हो जा रहे थे कि जैसे घुल रही है, वो घुल रही है। और फिर अचानक एक वीडियो आ गया किसी ऐसे ही मीडिया का, जो कि आपको दिन-रात ये सब टिटिलेटिंग, मैं इनको टिटिलेटिंग वीडियोज़ बोलती हूँ, कि इस नेता ने उसको ये बोल दिया और यहाँ पे 5 लोग मारे गए, यही सब न्यूज़ होती है। तो मेरी मम्मी अचानक जागरूक हो गई, और फिर उस वीडियो के बाद मेरी मम्मी ने वही वाला जो वीडियो है उसको क्लिक कर दिया। तो मतलब वही मैं सोच रही थी कि कैसे तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि आप आज आप मैंने कहा कि आप थोड़ा मैगी बना दोगी मेरे लिए? तो कह रहे नहीं, अभी नहीं बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी। तो मैं कह रही हूँ क्यों? अभी बहुत गर्मी है। तो मैंने पूछा कि गर्मी है तो आप तो फिर आप ये न्यूज़ कैसे देख पा रही हो? तो फिर वो कहती है कि नहीं, मैं देख थोड़ी रही हूँ, ये तो बस बैकग्राउंड में ऐसे ही है। मैं इनको मतलब सुनती थोड़ी हूँ, ये बस ऐसे ही रहता है। तो उन्होंने वो ऐसे ही कुछ सोच समझ के नहीं बोला, ऐसे ही वो मतलब वो चेयर से उठने लगी तब वो ये बात बोल रही थी। तो वो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा, क्योंकि मैं भी कुछ ईयर्स पहले मैं भी ऐसे ही जीती थी कि बैकग्राउंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था। और मतलब यही चीज़ हो रहा है चारों ओर। साइलेंस से आज आदमी बहुत घबराता है। साइलेंस वापस लाना पड़ेगा। पता नहीं कैसे लाऊँ, लेकिन सन्नाटे से डर लगता है। लोग शांत नहीं होना चाहते हैं।
लोग कहते हैं अरे आज इतना लोग अशांति बढ़ गई है चारों ओर, दुनिया में बहुत अशांति हो रही है। क्योंकि बात ये है कि हम ही शांति नहीं चाहते हैं, अशांति इसलिए बढ़ रही है। आप देखिए ना, जो चैनल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट लाते हैं, एक दूसरे को भड़काऊ बातें बोलती है, नफ़रत फैलाते हैं, लोगों में डिविजन्स क्रिएट करते हैं, वो किसी भी लेवल का हो सकता है, वो चैनल्स मशहूर हो जाते हैं। और जो चैनल्स आपको थोड़ा आपका अटेंशन मांगती है, जो चैनल्स आपको थोड़ा भीतर लेके जाती है, आपको टिटिलेशन प्रोवाइड नहीं करती है, वो चैनल्स बहुत ज़्यादा फेमस हो नहीं पाते हैं। तो यही बात है कि एक तो हम खुद ही ऐसे हैं कि जिनको साइलेंस पसंद नहीं होता है, और दूसरे जो चैनल्स होते हैं वो भी मुनाफा बनाना चाहते हैं, तो फिर वो भी ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं जो कि आपको और ज़्यादा टिटिलेशन दे, और ऐसे ही ये लूप क्रिएट हो रहा है। और पता नहीं, मतलब क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है कि आदमी अपने मन में ही जीता है, वो चाहे कहीं भी वो चला जाए, वो रशिया में चला गया, यूएस में चला गया, या रुड़की में चला गया, या पाताल में चला गया, पता नहीं पाताल होता है कि नहीं, लेकिन बात यह है कि वो मन में जीता है। तो अगर उसका मन में बार बार ऐसी चीज़ें डाला रहा है जो उसको और ज़्यादा उत्तेजित कर रही है, उसको टिटिलेशन दे रही है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत सही दिख पर जा रही है। क्योंकि उसके बाद आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, और भीतर से डर और बढ़ जाता है, और एग्जॉशन और बढ़ जाता है। इसलिए आई थिंक आज लिटरेचर भी पीछे ढकेला जा रहा है। जो लिटरेचर सही है वो लोग देखना नहीं चाहते। इवन कि एक वीडियो भी बनाओ जो कि बस सिंपल कोई बात कर रहा है, उसमें भी लोग चाहते हैं कि आप इफ़ेक्ट्स डालो, उसमें भी आप ज़ूम इन डालो, उसमें भी आप ज़ूम आउट डालो, उसमें भी आप कुछ भी ऐसा डालो जिससे कि मतलब जिससे फील हो कि कुछ हो रहा है। या तो साउंड इंक्रीज़ कर दो, नीचे कर दो, या कुछ ऊपर कर दो ज़ूम इन कर दो, ज़ूम आउट कर दो। वही मतलब एक गति चाहते हैं लोग, क्योंकि शायद भीतर सब कुछ सोया है। जब भीतर सब कुछ सोया रहता है तो बाहर लोग बहुत जल्दी चलना चाहते हैं। पर टू बी ऑनेस्ट मुझे पसंद नहीं है। मुझे ये जो फास्ट एंड ट्रैक लाइफ होता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि एक समय मैं भी ऐसे जीती थी, और भीतर बहुत ज़्यादा भीतर क्या बताओ, लाइक कष्ट बढ़ रहा था, और मैंने नोटिस भी नहीं किया कि मेरे मन के साथ हो क्या रहा है। तो जब मैंने एक बार देखा कि अच्छा, ये जिनको मैं अच्छा भी सोचती थी कि अच्छा इनके वीडियोस तो बड़े इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, वो सब भी ऐसे ही थे कि जस्ट वो आपके मन में बस कुछ डाल देना चाहते हैं। और ये इसलिए होता है ना, मुझे लगता है कि जब आपको पता नहीं होता है कि आपको असल में चाहिए क्या। अगर आपको नहीं पता ना कि आपको क्या चाहिए, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ होती है, आपको लगता है कि नहीं ये तो मुझे भी चाहिए। मैं सिर्फ मटेरियल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो थॉट्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशंस होती है, जो हम अपने खोपड़े में एकदम डिस्प्ले करके सजा के रखते हैं, वो भी आपको होता है नहीं ये भी शायद जो बोला जा रहा है ये भी शायद मुझे सुनना चाहिए। अच्छा, उसने ऐसा बोलता, वहाँ पे ऐसा हो गया, नहीं मुझे जानना चाहिए। अरे क्यों आपको जानना चाहिए? क्योंकि मुझे अपने बारे में नहीं पता। अगर मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, अतः मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं ये करूँगी ना कि अच्छा मुझे वो भी जानना चाहिए, शायद ये भी जानना चाहिए। और फिर बोलूँगी नहीं ये तो मैं नॉलेज इकट्ठा कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे में ऐसा एक बहुत ज़्यादा एक प्राउडनेस था कि नहीं देखिए, यू मस्ट नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक दैट्स हाउ यू ग्रो इन लाइफ, ऐसा था। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपको सच में किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, तो आप सेट कीजिए ना। जैसे आप सोचिए कुछ भी ऐसा है कि आपको जियो पॉलिटिक्स जाननी है अच्छे से, तो आप हर दिन बोलिए ठीक है मैं 1-2 घंटा मैं इसको दूंगा। या तो आप जियो पॉलिटिक्स अपने जो कॉलेज का कोर्स है उसमें ही ले लीजिए, तो फिर आप पढ़ेंगे। या फिर
आप उसको हर दिन टाइम दीजिए, मे बी आप उस कोर्स में नहीं हैं, पर वो भी लोग नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें देखा वहाँ पे साइलेंस है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ के थोड़े भी भीतर जाएँगे ना, तो आपको समय देना पड़ेगा, आपको साइलेंस का मुकाबला करना ही पड़ेगा और वो हम नहीं चाहते। हम बस चाहते हैं कोई भी 15 मिनट, 16 मिनट के अंदर आए और कुछ भी हमें बोल जाए और हमें बस ये फीलिंग हो कि हाँ, हमें कुछ पता है उसके बारे में और यही चारों ओर हो रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये एक ये एक डिज़ीज़ है। हम एक बहुत घातक डिज़ीज़ से ये दौर गुज़र रहा है और अगर हमें इस डिज़ीज़ को फ़ाइट करना है, तो उसका एक ही उपचार हो सकता है और वो ये है कि चुपचाप कुछ तो ऐसा होगा ना जो आप जानते हो कि आपको थोड़ा शांत करता है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसा ही होता है। आप उसको हर दिन थोड़ा बहुत करने लगिए। नहीं तो ये एकदम डिज़ीज़ की तरफ फैल जाएगा और आपको बार-बार शॉर्ट्स चाहिए होगा कि व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट ऐसा। एक जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट हुआ था एक बार रैट्स के साथ उनको कुछ पर्टिकुलर हॉर्मोन्स दिए गए थे जो कि आपको जब आप टिटिलेटेड होते हो तो आपको मिलता है और वो लोग मर गए, वो मतलब वो मरने पे आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं हम ये नहीं चाहते नहीं हम चाहते हैं इसको, हम चाहते हैं। तो ऐसी हमारी हालत होगी वो मरे हुए चूहे की तरह। ये पॉडकास्ट लोग सुन लेते हैं, पॉडकास्ट में बैठते हैं सब। मैं ना पता है पहले अभी मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि जैसे आपके गली में सोचिए, आप just सोचिए एक बार कि आज से अगर 50-100 साल पहले होता, जब इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था और कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे, तो तब ये लोग क्या करते? वो चाय के अड्डे में बैठे रहते। क्या वैसे ही उनका कॉन्वर्सेशन नहीं होता है? और फिर दोनों ने माइक लेके वो कुछ भी बकने जा रहे हैं। अगर आपको सच में, मैं कह रही हूँ, अगर आपको सच में किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हो उसके बारे में, तो आप पहले खुद अपना बेस तैयार करो ना। आप खुद जाओ, पढ़ो उसको। कोई और 15 मिनट में क्या बोल गया आपको क्या पता? और अगर वो कुछ उल्टा-पुल्टा भी कह रहा है, वो भी आप नहीं समझ पाओगे अगर आप खुद नहीं उसको नहीं पढ़ रहे हो। और खुद आप नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि आप टिटिलेशन चाहते हो। तो यही उपाय है। मैं ये क्लासिकल म्यूज़िक में भी देखती हूँ, जैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक जो होता है, उसमें भी लोग अभी जो जल्दी वाले द्रुत जो ख़्याल होते हैं, वो ज़्यादा करना चाहते हैं। जो हमारा क्या बोलते हैं, जिसमें हम सरगम करते हैं, उसमें भी जो जल्दी वाले तान होते हैं, वो ज़्यादा लोग करना चाहते हैं। और क्योंकि ये सब उसी जगह से आ रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को माइंड को टिटिलेट करता है। अब कोई थोड़ा-सा धीमे एक ख़्याल होता है, उसको ना वो सिंगर गाना चाहता है और ना ऑडियंस उसको सुनना चाहते हैं। तो इसको अगर ब्रेक करना होगा तो हमें ही ब्रेक करना पड़ेगा कि हम ही इसको लाए हैं। नहीं, सिर्फ हम नहीं लाए हैं, एक्चुअली कुछ लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने मुनाफे के लिए सबका दिमाग बर्बाद कर दिया। उन्होंने अपने मुनाफे के लिए सबके मन में एडिक्शन बैठा दिया है। भले ही वो ये बोले कि नहीं हमारा प्लेटफॉर्म तो और भी अच्छे-अच्छे काम कर रहा है, पर सबको पता है कि अगर आप बस ऐसा बोल दें कि नहीं हमारा प्लेटफॉर्म बस सही चीज़ को ही बढ़ावा देगा, तो ऑब्वियसली आपकी प्लेटफॉर्म जो है वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। मैं ऐसे बोल देती कि आपके आपके जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो, वो शायद आपके माँ-बाप और आपके पड़ोसन को छोड़कर और कोई नहीं जानेगा। अगर आपने ऐसा कुछ लागू कर दिया कि इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ वही चीज़ें आगे बढ़ाई जाएगी जो सही है, जो इंसान को किसी चीज़ में एडिक्ट नहीं बनाती है। आई थिंक ये चीज़ मैं और ज़्यादा रियलाइज़ कर पाई जब मैं आज से कुछ महीने पहले शांति निकेतन गई थी और
वहाँ जो सड़कें हैं ना वो बहुत अभी भी ऐसे भीड़-भाड़, अभी यहाँ तो कोलकाता में मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ है ये सब, और वहाँ थोड़ा कम है, और वहाँ रेड सॉइल बहुत ज़्यादा है। तो वो जो एक खालीपन था ना, मैंने वहाँ पे वो रियलाइज़ किया कि बाप रे! ये जगह दूसरे किस्म की। और कुछ लोग थे ऐसे कह रहे नहीं भाई ये अच्छा है, ऐसे कुछ मेरे रिलेटिव्स हो, ये अच्छा है पर बोरिंग है, बोरिंग है। तो वही प्रॉब्लम है कि बोरिंग है, जो बोरिंग है वो बोरिंग तो है पर आपके लिए सही है। क्योंकि एक बार इसका चस्का लग जाता है ना, तो फिर इंसान फिर लौट के वापस नहीं आ पाता है।